students, myself Nusrat Fatima, and I am going to continue of part 2 of chapter number 1, Arrival of Europeans in India, class 8. In part 1 we had studied that these countries tried to come to India for trade. These are the European countries, and now we are going to study about the first, Italy. See, Christopher Columbus. Columbus is एन इटालियन एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर किसे कहते हैं? कोई नई चीज़ के लिए ट्रैवल करके शोध करता है या उसको न्यू जगह पे जाके सब चीज़ें खोज करता है, स्टडी करता है, लर्न करता है कोई चीज़ के लिए, उसे हम कहेंगे एक्सप्लोरर. वाज वन ऑफ द ब्रेव सेलर हु वेंचर्ड आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया. वो एक ब्रेव मतलब बहादुर सेलर था. सेलर किसे कहते हैं? नाविक, जिसने क्या कोशिश की इंडिया के अंदर सी रूट फाइंड करने के लिए. अब लैंड रूट तो बंद हो गया था, अब इंडिया के अंदर उनको जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, अगर मसलिन और ये कॉटन क्लोथ्स एंड ब्लैक पेपर, तो अब उनको आना पड़ेगा सी रूट से. देखो ये सी रूट. ही थॉट दैट वन कैन गो टू ईस्ट वाया वेस्ट. उसकी क्या थिंकिंग थी कि कोई ईस्ट से लेके ईस्ट से डायरेक्टली वेस्ट जा सकता है, ईस्ट से होके वेस्ट तक जा सकता है. और कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका. वो आना चाहता था हमारे इंडिया में, और पहुंच जाता है अमेरिका में. और जब तक वो ज़िंदा रहता है उसको यही चीज़, उसको भ्रम ही रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ. मिसकंसेप्शन रहता है, मतलब गलत फहमी रहती है कि मैं इंडिया में हूँ, बट एक्चुअली में होता है वो अमेरिका में. एज लॉन्ग एज ही लिव्ड ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. हैंस इवन टुडे द नेटिव्स ऑफ अमेरिका, नेटिव्स मतलब रहवासी, जो रहने वाले लोग होते हैं अमेरिका, आर कॉल्ड रेड इंडियंस. वहाँ के जो नेटिव्स है उसको कहा जाता है, मतलब अमेरिका में रहने वालों को रेड इंडियंस कहा जाता है. एंड द आइलैंड ग्रुप इन द कैरेबियन इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्ट इंडीज़. वहाँ जो एक आइलैंड है, आपने वेस्ट इंडीज़ सुना तो होगा ही, क्रिकेट में फेमस वेस्ट इंडीज़ प्लेयर. तो वो जो वेस्ट इंडीज़ नाम किसकी वजह से पड़ा है? ये क्रिस्टोफर कोलंबस, जो आना चाहता था इंडिया और पहुंच गया अमेरिका. यानी इटाली वाले सक्सेस नहीं हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस. नेक्स्ट आता है वास्को डा गामा. और वास्को डा गामा था पोर्टुगल का. इटाली में रहने वाले को कहेंगे हम इटालियन, और पोर्टुगल में रहने वाले को कहा जाएगा पोर्टुगीज़. यानी वास्को डा गामा क्या था? पोर्टुगीज़ था. वास्को डा गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. ये जो वास्को डा गामा है इसने फाइंड कर दिया हमारे इंडिया में आने का रास्ता विद द हेल्प ऑफ वाटर रूट. ही एनसर्कल्ड केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच टू द पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन 22nd May 1498. See, I will show you the map. Here it is Portugal, and he came from Portugal via Cape of Good Hope to India, Calicut. This is India, Calicut, and this is Portugal. यानी वो पूरा केप ऑफ गुड होप ये पूरा घूम के हमारे इंडिया का रास्ता वो ढूंढ लेता है. और कब आता है वो? डेट याद रखना, 22nd May 1498. आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन को क्रॉस करने के बाद द देन रूलिंग किंग ऑफ कैलिकट ज़ैमिरॉन गिव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड. यानी पोर्टुगल के रहने वाले लोगों को इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए जो किंग है उसने परमिशन दे दी. उसका जी कोर्टयार्ड है किंग ज़ैमिरॉन का. कोर्टयार्ड मतलब राज दरबार. ये वास्को डा गामा है और उसने परमिशन दे दी कि आप पोर्टुगीज़ के लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते. नाउ नेक्स्ट, द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश्ड the fort in Calicut to trade in the year 1500 CE. 1498 में आए और 1500 में उन्होंने अपना एक फोर्ट वहाँ पे बना लिया कैलिकट में. दे फोर्टिफाइड 8 चीफ नेमली अल-बुकर्क टू सेफ गार्ड द फोर्ट की जो हिफाजत के लिए अल-बुकर्क को उन्होंने वहाँ पे रहने के लिए उसको सौंप दिया काम. मूविंग नॉर्थवर्ड, अल-बुकर्क कॉन्क्यर्ड गोवा इन 1506 सी. कॉलकट से वो आगे बढ़ने लगे, हमारा जो इंडिया की पूरा जो जगह है उसके ऊपर उन लोग जीतने लगे. कॉन्क्यर्ड मीन्स जीतना.
उन्होंने कब्ज़ा कर लेना। उन्होंने गोवा के अंदर 1506 ई में हासिल कर लिया, और 100 साल के अंदर 100 ईयर्स में उन्होंने कौन सी जगह, मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका, ये सारी जगह 100 साल में पोर्टुगीज़ ने अपने कब्ज़े में ले ली। नाउ एंड ऑफ पोर्टुगीज़ रूल, पोर्टुगीज़ का ख़त्म कैसे हुआ, एंड उनका रूल। In the beginning of 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. वो कहाँ तक पहुँच गए, बंगाल तक 17th century में। And at this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. तब शाहजहाँ का राज चलता था। और द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज़। उसका जो सूबेदार था उसने शाहजहाँ को कंप्लेन किया कि पोर्टुगीज़ इस तरीके से बिहेव करते, यानी वो राज करते, फोर्स करते, ज़बरदस्ती करते। दस देन द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डिमोलिश्ड। जो फोर्ट हुगली का जो फोर्ट था उसको डिमोलिश करना मतलब क्या करना, उसको तोड़ के ख़त्म कर देना उसको। एंड द शिप्स वेर बर्न, उसकी जो पोर्टुगीज लोग की जो शिप थी उसको जला दिया गया। एंड एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर, इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल केम टू एंड द एक्सेप्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। इस तरीके से पोर्टुगीज़ का सिर्फ दीव, दमन और गोवा छोड़ के सब जगह से उनका एंड हो गया। सी हमारा इंडिया का ये जो वाला पोर्शन है वो बंगाल वाला पोर्शन है, यानी उन्होंने काफ़ी सारा हासिल किया था। यहाँ से जब ट्रेड किए तो यहाँ जो सूबेदार था उसने शाहजहाँ को कंप्लेन किया, और उसकी वजह से उनको ये सब चीज़ों से हाथ धोना पड़ा। और ये जो दीव, दमन और गोवा है उनमें तो उन लोग ने, हम जब ब्रिटिशर्स चले जाते उसके बाद हम लोग का दीव, दमन और गोवा इन्होंने पोर्टुगीज़ ने छोड़ा था, तब तक वो थे। सो आई होप कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों समझ में आया होगा, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी। सी नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चनरीज। क्वेश्चन नंबर 1, you have to write these answers. Who came to India from northwest how? Question number 2, demand of which Indian commodities were increased in European countries? Question number 3, who was Columbus? Question number 4, who was Vasco da Gama? Question number 5, within span of how many years did Portuguese expanded See, here you will get the answer. Their rule and which place
they conquered. You have to write answer of this 5 question, and in next day we are going to continue with part 3.